हम प्रणत पान भवादिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम बंसी विभूषित करा हम न जाने नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नारायणं समारम्भं गुरो परंपरा करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदे गोवर्धन धरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं ग्रहण करते हैं जीव के तापत्र समाप्त हो जाते हैं। ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब लोग मिलकर प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री बालकृष्ण की बाकी झांकी स्वरूपा श्रीमद् भागवत पुराण को कोट कोट बार प्रणाम करता हूँ। भगवान के आराधनी शक्ति माँ राधा को प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री राम जी के दरबार सहित हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। प्रभु आप तो राम कथा के रसिया हो, आप अपने आसन पर विराजमान होकर के इस कथा का अवगाहन करें। भगवान शिव के परिवार सहित गणेश जी को मनाता हूँ। प्रभु आपकी कृपा से यह जो ज्ञान यज्ञ है यह अपने परम अनुष्ठान पर पहुँचेगा, आपकी कृपा चाहिए। नवरात्र चल रहा है, माँ दुर्गा जी की असीम शक्ति की आराधना का यह समय चल रहा है। हम सभी लोग माँ के चरणों में कोट कोट बार वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए माँ से निवेदन करते हैं, माँ आपकी कृपा में छाया में ही यह कथा अपने पूर्ण को पहुँचेगी। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ, आवाहित देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। चावण मैया, भूमिया बाबा सब प्रणाम करते हुए यहाँ पे जितने भी आए हुए आवाहित देवी देवता सब प्रणाम करते हुए सारे विश्व के सारे ब्राह्मणों को, भू देवताओं को प्रणाम करता हूँ। और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे मुकेश भैया और जो संगीतबद्ध गंधर्व हैं सबको प्रणाम करता हूँ। हमारे सरपंच जी कटनी से आए को प्रणाम करता हूँ। हमारे चौके भगत जी आपके अमनान मेहरा के हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। और यह जो कार्यक्रम हो रहा है चेतन कीर्तन समिति है, ऐसे चेतन महाराज जी ने पहली बार यहाँ कथा करी थी, जिनको आप सब लोग महेंद्र नगर वासी सादर सम्मान देते हुए उनके ही नाम की एक समिति बना करके इस भागवत का प्रारंभ किया है। 10 वर्ष आपके यहाँ कथा हुई, यहाँ पर सन 2000 से 2000 के आगे से 5 वर्ष कथा हुई। और बाद में बीच में जो कोरोना काल था, इसके कारण यहाँ कथा नहीं हो पाई। नहीं तो ठंडी में कथा होती थी ना, इसमें तो चौड़े में नवरात्र में आ गए, नहीं ठंडी में कथा होती। आपको प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पे जितने भी हमारे आए हुए हरिहर चरण की भक्तगण हैं। और अच्छा, ये समिति का काम है इसलिए किसी का नाम लेना भी ठीक नहीं, इसलिए मंच से जितने भी सहयोगी हैं, दृश्य अदृश्य आत्माएँ हैं, सबको कोट कोट बार वंदन करते हुए हम सब लोग कथा में प्रवेश करते हैं। हम लोग अभी 6 अध्यायों में माँ भागवत सुखदेव जी ने
भागवत के महात्म्य की कथा सुनाई। जैसे महात्म्य क्या होता है, महिमा, भागवत की महिमा क्या है, इसके सुनने से क्या होता है, क्या मिलता है। हम लोग तो बनिया दृष्टि है, हम लोग कोई भी काम बिना फ्री कौन करते नहीं, क्यों होता है, कैसे होता है, जरूरी नहीं जानना। तो ये 6 अध्यायों में महिमा बताई गई है भागवत। जैसे आपके बगल में कोई कितनी बड़ी विभूति आके बैठ जाए, जब तक उसका कोई परिचय नहीं करवाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बताना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप सब लोग, इसलिए यह महात्मा की कथा 6 अध्यायों में की है। भागवत क्या है, भागवत की विशेषता क्या है, यह दिव्य गुण गणों का परिचय हम सब लोग करते हैं। इसे 7 दिन नहीं क्यों करते हैं? जब इतनी बढ़िया कथा है तो यह 7 दिन में चटपट क्यों कर देते हैं? साल भर कथा चलनी चाहिए। और भागवत मतलब क्या होता है? भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जो कहा वही भागवत, उसी चर्चा हम लोग भागवत में करते हैं। भगवान ने कब कहा? जब सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी परेशान हो गए कि मैं सृष्टि रचना कैसे करूं, तब उस समय भगवान ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने बताई। समय आने पर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को यह चतुश्लोकी भागवत का दान किया। उस चतुश्लोकी भागवत का दान नारद जी ने व्यास जी को दिया। समय आने पर व्यास जी ने राजा परीक्षित को, जो अपना सर्वस्व छोड़ छाड़ करके, राजपाट छोड़ करके मुजफ्फरनगर के पास सुल्तान है, वहां पर बटक छाया में आकर के जब बैठे तो सारे ऋषि मुनि आकर के बैठ के, उसी समय महाभाग सुखदेव जी महाराज पधारे और उन्होंने 18,000 श्लोक का वर्णन परीक्षित को सुनाया। यही कथा हम सब लोग पहले आज के दिन हम लोग महात्मा में सुनते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान का स्वरूप कैसा है? सतघन, चितघन और आनंद घन, जो समस्त विश्व के पालन, सृजन और संकरण के हेतु हैं। ऐसे भगवान के पाद पद्मों को हम लोग अपने मन को ले जाते हुए प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाभागवत सुखदेव जी का ध्यान करते हुए इस नैमिष की पावन भूमि में सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। हम भी अपने मन को वहीं पर लेकर चले। 88,000 ऋषियों का सत्र चल रहा है, उसके मध्य में शौनक जी प्रधान श्रोता बनकर के बैठे। और ऐसे सूत जी जो आयु में छोटे हैं, वो व्यास पीठ में बैठ कर सुशोभित हो रहे हैं। वयोवृद्ध होकर के भी श्रोता बने हैं। इनकी विशेषता क्या है? कथा मृत रस स्वाद कुशल है। कथा मृत कथा सुनने बड़े कुशल है। ये बालकों को बैठा दिया जाए अच्छा रहेगा। इनको अगर बैठ नहीं सकते इनको भेज दीजिए घर। बच्चा पार्टी आप सब लोग आराम से बैठे कथा सुनो। आनंद नहीं आ रहा है चले जाओ घर, ठीक है? घर में आनंद लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान की कथा पान करने में बड़े कुशल हैं शौनक। वो महान विद्वान हैं, वयोवृद्ध हैं, होकर के भी एक अनभिज्ञ हो जाते हैं। अच्छे श्रोता की पहचान क्या है? कि आप कितने ही विद्वान हो, एकदम अनभिज्ञ बन जाइए तो आनंद आएगा। और अगर मान लीजिए आप बड़े विद्वान बने तो व्यास जी काट छांट करता है। इसलिए हमेशा जब सुनना हो तो एकदम अनभिज्ञ बन जाओ और उनकी कथा सुनो।
आज शौनक जी सूत जी महाराज को प्रणाम करके पूछते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथासारम मम कर्णम रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। यह त्रिभुवन की जो अंधकार है उसको तो भगवान सूर्य मिटा सकते हैं, पर जीव के हृदय का जो अंधकार है वह कैसे मिटे? वह सूर्य की किरणें दूर नहीं कर सकती। आपके पास तो करोड़ों सूर्य के समान जो किरण है, तेज है, उसकी एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पे डाल दीजिए ताकि हमारे हृदय में जो बढ़ा हुआ तिमिर है, अंधकार है, वह दूर हो जाए। आपके पास तो वह गुरु का जो आशीर्वाद है, संत कृपा है, वह करोड़ों सूर्य के समान है। हम ये जानना चाहते हैं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए हम संसारी जीव को क्या करना चाहिए? ऐसा कौन सा काम किया जाए कि हमारा माया मोह से निवारण हो जाए? देखिए, कलिकाल आ गया है जिससे लोगों की वृत्ति आसुरी हो गई है। प्रत्येक प्राणी क्लेश से आक्रांत है। ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे हो जो पवित्रों को भी पवित्र कर दे और मंगलों का भी मंगल कर दे? ऐसा कोई सरल साधन हो, वह कृपया आज हमें बतलाइए, क्योंकि आपके पास, आपके ऊपर गुरुदेव और संत भगवान की बड़ी कृपा है। कृष्ण प्राप्ति कथा शाश्वत साधारण तद बाधुना। भगवान कृष्ण कैसे मिले, ऐसी कोई नीति आप बताइए ताकि भगवान की कृपा हमें मिले। संसार में किसी को यदि मणि मिल जाए, चिंतामणि की एक खासियत है, उसके सामने कुछ भी आप बोलिए वो तुरंत प्रकट कर देता है। ऐसे कल्प वृक्ष के नीचे जो भी आप कल्पना करिए वह तुरंत ही प्रदान कर देता है। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में यह इतना ताकत नहीं है कि वह भगवान राधा कृष्ण को प्रकट कर दे, कि भगवान विष्णु को प्रकट कर दे, भगवान शिव को प्रकट कर दे। ये क्षमता नहीं है। वह तो केवल गुरु महाराज की कृपामयी छाया में है। गुरु महाराज की जो आशीर्वाद हमें आपको मिला है वही में सब मिल सकता है। इसलिए आप हम पर कृपा करें। चिंतामणिर्लोक सुख सुर संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। हे सूत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हमें प्रदान कर। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। शौनकादि ऋषियों, आपके मन में जब हमारे प्रति इतना आदर सम्मान है, स्नेह है, अब हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं जो आपके संसार के भय को ही खत्म कर देगा। अब आप सावधान होकर के सुनिए। जब कोई व्यक्ति महंगी चीज देता है ना, कहता भाई संभाल लो। अब कर रहे हैं कि आप जरा सावधान होकर के सुनिए। सावधान तथा सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे डर काहे का है? मृत्यु का। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को आक्रांत किए रखता है। इसका नाम है मृत्यु लोक। जो आज आया है उसका जाना सुनिश्चित है। संसरत इति संसार है। जो सरकता रहता है उसका नाम संसार है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ऐसे जवान बने रहे, बुढ़ापा न आए। ऐसा होता है तब दुख होता है। हम लोग सोचते हैं हमारा परिवार ऐसे हरा भरा चैतन्य रहे, ऐसा होता है। हर 5 साल में, हर 2 साल में, हर क्षण में बदलता रहता है। आज सोचिए, आप तो लोग लगातार कथा कराते रहते थे, क्या 2 साल से पता था कथा नहीं हो पाएगी?
कोरोना आया, 2 साल लैप्स कर गए, 5 साल बाद कथा को बताया। हम सोचते हैं ऐसा ही बना रहे, लेकिन संसार सरकता रहता है, या किसी पकड़ में नहीं आता, संसार सरक रहा है। ऐसे लगता है हमने बालू ले लिया और धीरे धीरे हाथ से छूटता जा रहा है, हमें बड़ा कष्ट होता है। इस संसार जो भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया। कालव्यालम खग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। तोता बड़ा मीठा बोलता है जो उसे सिखाया जाता है। सुखदेव जी महाराज ने जो भी जगत के कल्याण के लिए भागवत रूपी फल प्रदान किया ना, वह मनमुखी नहीं है, उनको गुरु परंपरा से प्राप्त हुई, शिष्य प्रशिष्य से। भागवत की महिमा कितनी दिव्य है, यह बताते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, जब महाराज परीक्षित के सामने मरना सुनिश्चित हो गया 7 दिन में, तो वे अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे और वो गंगा जी किनारे आकर के बैठ गए। जब संतों को पता चला, वो भी उनके पास पहुंचे। सुखदेव जी महाराज भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए वहां पर पहुंचे। जैसे विराजमान हुए, देवताओं को पता चला, सारे देवता, समस्त स्वर्ग के देवता देववृंद वहां पर आ गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवायस्तत्र समागमः। सभी देवता अमृत का कलश लेकर वहां आए। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हुए बोले कि मैंने सुना है कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय प्रकट हुआ है, इसलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। महाराज जी, हम अमृत का कलश लेकर के आए हैं, इस अमृत को परीक्षित को पिला दीजिए, उनके मृत्यु का भय समाप्त हो जाए। सुखदेव महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग इतने परमार्थी कैसे हो गए। जब आपके साथ में कोई व्यक्ति आपके फायदे की बात गिनाए, जिसको आप जानते भी नहीं, या आपका दुश्मन हो, आपके फायदे की बात बताए, सतर्क हो जाएंगे। सुखदेव जी सोच रहे हैं, इस संसार में पता नहीं कितने लोग रोज मरते रहते हैं, ये तो कभी अमृत का कुंभ लेकर नहीं गए। और महान आश्चर्य यह है, अमृत का कुंभ साधारण थोड़ी था। देवासुर संग्राम हुआ, भगवान के 2 अवतार, मोहिनी अवतार, कच्छप अवतार लेना पड़ा उसको लाने के लिए। समुद्र का मंथन किया गया, देवता दैत्य दोनों मिल करके वो निकाल लिया। और आज देवता लोग बिना बुलाए ही लेकर खड़े हैं कि ले लो, पी लो। तो सोचिए यह अमृत कितना अमृतमय है, ये जानते ही, बहुत दिव्यमय है। तो सोचिए, कथा के बदले पिला रहे हैं, कथा कितना अद्भुत होगा, सोचिए उसका भाव। एक बार की बात थी,